जय माता दी। आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि में हवन कैसे किया जाता है। नवरात्रि में जो अघियारी की जाती है उसी को हम छोटा हवन कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें हवन के लिए एक हवन पात्र या फिर मिट्टी का कोई बर्तन ले लेना है। इसके बाद हमें एक गोबर से बना हुआ उपला लेंगे और उपले को हम अच्छे से सुलगा लेंगे। अग्नि पर हम उसको जला लेंगे। अच्छे से सुलगा लेने पर उसके बाद हम उसको हवन कुंड में हमने जहाँ पर अघियारी करनी है वहाँ पे उसको डालना है और उसके साथ ही हमें कपूर भी डालना है। कपूर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हवन के लिए। और इसके साथ ही अब हमें जो है घी की आहुतियाँ भी देती रहनी है और साथ में मंत्र भी बोलते रहने हैं कि माता रानी, अगर आपको कुछ नहीं आता तो फिर भी आप सरल तरीके से माता रानी की जय हो, माता रानी आपकी सदा जय हो, इस तरीके से नाम का स्मरण करते हुए घी की आहुति देंगे। क्योंकि माता रानी हमारे छोटे से भाव के रूप में हम अगर होम करते हैं, अगर हम हवन करते हैं, उससे काफ़ी प्रसन्न हो जाती है। घी की आहुति देने के बाद अब हमें नारियल और बतासे से हमें आहुति देनी है, अग्नि में समर्पित करनी है। अग्नि में समर्पित करने का यही अर्थ होता है कि ये सीधा देवी देवताओं तक पहुंचता है। जैसे ही हम अग्नि में डालते हैं, और बतासे तो बहुत ही आवश्यक होते हैं हवन में, और इस हवन में लौंग का बहुत ही महत्व होता है। तो लौंग के हमें 2 जोड़े चढ़ाने हैं। तो 2 जोड़े हमें घी में डिप करके, घी में उनको भिगो करके, घी लपेट करके हमें अग्नि में डाल देना है। और एक बात विशेष और है कि हमें जो पान होता है वो हवन में बहुत ही माता रानी को चढ़ाना आवश्यक होता है। इसलिए पान को हमें आहुति के रूप में डालना है। पान में हमें लौंग, सुपारी और इसमें 4 चीज़ें हमें डाल के इसमें हवन में डाल देनी होती है। और इसके साथ ही बहुत ही आसान तरीके से हम ये हवन, इसके बाद हमें क्या करना है, उसमें पान के पत्ते में जो हम करते हैं उसमें हमें लौंग, सुपारी और इस तरह की चीज़ें हमें डालनी होती है। साथ में हमें सामग्री डालनी है। हवन सामग्री आपको बाज़ार में बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आप घर पे बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं। इस तरह से हमारा जो हवन है वो पूर्ण हो जाता है। और बहुत ही सरल तरीके से आपने जाना कि हवन कैसे किया जाता है नवरात्रि में। और वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार हम अघियारी या छोटा हवन कहते हैं वो हम आसानी से कर लेते हैं। और इसकी सुगंध जो है पूरे घर में सकारात्मकता लाती है और आसपास के सारे विषाणु समाप्त हो जाते हैं। और हमारी पूजा भी तभी पूर्ण मानी जाती है जब हम हवन कर लेते हैं।